ऑटो शंकर क्राइम की दुनिया का वो नाम जिसके कारण लोग एक समय ऑटो में बैठने से डरने लगे, जिसका असली नाम था गौरी शंकर और जो फिल्मों से प्रेरित होकर बना विलेन। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये पता करते हैं कि कैसे ये गौरी शंकर बना ऑटो शंकर। गौरी शंकर का जन्म 4 मार्च 1955 को तमिलनाडु में हुआ। बचपन से ही उसको फिल्में देखने का बहुत शौक था। जब वह बड़ा होता है तो रोजगार के लिए वो 1974 में वो पहुंचता है मद्रास, जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। कुछ समय तक छोटे मोटे काम करने के बाद में वो ऑटो खरीद लेता है और ऑटो चलाने लगता है। उस साल ही तमिलनाडु की सरकार वहां शराब पर बैन लगा देती है, जिस कारण से वहां शराब की तस्करी शुरू हो जाती है और ज्यादा पैसा कमाने के लालच ने शंकर को भी शराब की तस्करी में ला खड़ा किया। और इस काम में उसके ऑटो ने उसका बहुत साथ दिया, क्योंकि ऑटो वालों की ज्यादा तलाशी नहीं होती थी। शराब की तस्करी थी शंकर के जुर्म की शुरुआत। कुछ समय बाद वो जगदीश्वरी नाम की एक लड़की से शादी भी कर लेता है। अब सरकार शराब के ऊपर लगी रोक को हटा देती है और तस्करी में मुनाफा कम हो जाता है। मगर शंकर को तो अब पैसे कमाने का जुनून चढ़ चुका था। अब उसको आइडिया आता है जिस्म फरोशी के धंधे का, क्योंकि उस समय वहाँ उस धंधे में बहुत कमाई थी। वो कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ता है और जिस्म फरोशी के धंधे में लग जाता है। इस धंधे में ही उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम था सुमाथी। वो उससे दूसरी शादी कर लेता है। अब ये उसकी आदत सी बनती जा रही थी। जब भी उसको कोई लड़की पसंद आती तो वो उससे शादी कर लेता। ऐसा करते करते उसने 4 शादी कर ली। उनमें से उसकी एक पत्नी ललिता उसके ही एक गैंग के मेंबर के साथ भाग जाती है। जब ये बात शंकर को पता चलती है तो शंकर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको ढूंढने में लग जाता है। और कुछ समय ढूंढने के बाद उसको वो मिल भी जाती है। वो ललिता को गला दबाकर मार देता है। ये दिन था 28 अक्टूबर 1987। शंकर का पहला मर्डर करने के बाद वो लाश को जमीन में गाड़ देता है। अब अगला नंबर था उस आदमी का जिसके साथ ललिता भागी थी। उसका नाम था सुडिलाई। अब शंकर उसको भी प्यार से अपने घर बुलाकर शराब पिलाकर उसका भी कत्ल कर देता है और उसकी लाश को जला देता है। अब कुछ समय बाद सुडिलाई का एक दोस्त जिसका नाम रवि था उसको ढूंढते हुए शंकर के पास आता है और सुडिलाई के बारे में पूछता है तो शंकर उसका भी कत्ल कर देता है। अब समय बीतता गया और आई तारीख 29 मई 1988। 3 लड़कों ने शंकर के पास काम करने वाली लड़कियों का इस्तेमाल किया पर पैसे नहीं दिए और पैसे मांगने पर उन लड़कों ने शंकर के आदमियों से ही हफ्ता मांगने लगे। शंकर ने उन लड़कों को भी अपने घर बुलाया और उनकी हत्या कर दी और उनको सीमेंट में चुनवा दिया। उन 3 लड़कों में से एक की बीवी का नाम विजया था। उसने पुलिस में कंप्लेंट करी पर कुछ समय बाद शंकर रिहा हो गया। फिर विजया ने गवर्नर को अर्जी लिखी और अपने एक पत्रकार मित्र की सहायता ली। पत्रकार ने ये पूरी कहानी अपने अखबार में छाप दी। अब पुलिस पर दबाव बना और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। शंकर के गैंग का एक आदमी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। अब शंकर फिर से गिरफ्तार हुआ और उसने भी अपने जुर्म कबूल कर लिए और पुलिस ने उसके घर से 5 लाश बरामद की जो सीमेंट में चुनवा रखी थी। इस सब कांड में कई पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए। जब शंकर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि बचपन से ही उसको फिल्मों का बहुत शौक था और उसको फिल्मों के विलेन पसंद थे और उसको भी विलन ही बनना था। बाद में ये भी पता चला कि बहुत सारी लड़कियों का अपहरण किया जाता था, फिर उनको कई बड़े नेताओं के पास भेजा जाता था और रेप के बाद उन लड़कियों का मर्डर करके उनकी लाश को समुद्र में फेंक दिया जाता था। सारे गुनाहों के लिए शंकर और उसके 2 साथियों को फांसी की सजा मिली, पर ड्रामा अभी भी बाकी था। शंकर को मद्रास सेंट्रल जेल में रखा गया था। एक दिन मौका देखकर वो वहां से भाग निकला। जेल के वार्डन की मिली भगत होने के कारण वार्डन को भी 6 महीने की सजा सुनाई गई। फिर कुछ समय बाद शंकर को पकड़ लिया गया और 27 अप्रैल 1995 को जल्लाद ने फांसी का लिवा खींचा और ऑटो शंकर की फिल्मी कहानी का दी एंड हो गया। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। धन्यवाद।